गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। 10:30 हो रहे हैं। बहुत लेट शुरुआत हो रही है ब्लॉगिंग की। मैं जा रही हूँ बुआ जी के साथ गजनी धार पे। पानी भी ले आऊँगी। मनिंदर अभी आया नहीं, और वहीं बैठ के आपको कुछ बात भी करनी है आपसे। दोस्तों, हम आए हैं बुआ जी की गाय चुगाने के लिए, छोड़ने जंगल में छोड़ने आए हैं। बुआ जी गई हुई है अभी इधर। एक गाय मेरे सामने है, ये लालो रानी। चल नीचे हट। ली है फिर चाऊ, जंगली मशरूम। इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। लिंगड़ी की सब्ज़ी के साथ बनाओ, बीन्स के साथ बनाओ, बहुत टेस्टी बनती है। सब्ज़ी का जायका ही चेंज हो जाता है इसको डालने से। और कौन कौन लोग इसको जानते हैं, ज़रा मुझे बताना। आप लोगों की भाषा में क्या बोलते हैं ये भी बताना। हाँ जी, तो दोस्तों मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी ओरियो के बारे में। एक्चुअली ओरियो को ना परसों बहुत छींकें आ रही थी, जैसा मैंने आपको बताया भी कि छींकें आ रही थी और उसको जुखाम की शिकायत हो गई थी। तो फिर मुझे तो पता नहीं था। मैंने ना ज़रा सा क्या बोलते हैं, पैरासीटामोल का ऊपरी स्किन होती है ना हल्की सी, उसको पानी में गला के ज़रा सा ऐसे ही, क्योंकि मुझे पता था ये बहुत छोटा बच्चा है तो इसको बिल्कुल नाम मात्र की देनी चाहिए। तो मैंने वो वाली दवाई दे दी, और बाद में पता चला कि डॉक्टर ने बोला कि आपको वो दवाई नहीं देनी चाहिए थी। पर वो खाना 2-3 दिन पहले से ही खाना छोड़ चुका था, और उसकी हालत ना बड़ी ख़राब थी। फिर उसको मैं पर खाना वाना दे रही थी, और अचानक 2 बजे करीब उसने अपनी अंतिम सांस ली और वो मर गया बेचारा। अब बस उसकी बहन बची है, वो तो ठीक है, इसको पता नहीं क्या हुआ था। आई हूँ बुआ जी के साथ। बुआ जी ने गाय तो जंगल में छोड़ दी चुगने के लिए। ओ आज बारिश हो रही है, और बुआ जी हमारी जब भी काम के लिए आती है ना, खाली हाथ नहीं जाती जंगल से वापस। लकड़ियाँ बीन के लेके जा रही हूँ। वो देखो, बहुत काम करती हैं भाई। बुआ जी कपड़े भी अच्छे खासे हुए बात होनी है मेरे। तो जी दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि मैंने आपको बता रियो की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, और चक्राता में भी कोई डॉक्टर नहीं थे। डॉक्टर छुट्टी पे थे सैटरडे को। और मैंने फ़ोन पे जो मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कि आपको पैरासीटामोल नहीं देनी चाहिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे पता नहीं था। मैंने सोचा माइनर सा इसको जुकाम है, तो थोड़ा सा मतलब इतनी सी पपड़ी मैंने उसको दी थी। अब नहीं पता कि उसके चलते हुआ क्या हुआ, लेकिन जो है डॉक्टर ने बताया, जो बात सच है वो मैं आपको बता रही हूँ कि किटन को कभी भी पैरासीटामोल नहीं देनी चाहिए। दूसरा ये है कि वो ना कल यानी कि शनिवार को 2:30 बजे करीब वो एक्सपायर हो गया था। और बेचारे के ना उसके जो प्राण है वो मेरी गोदी में निकले थे। मैं उसको गोदी में लेके बैठी हुई थी परसों शाम से। और भाई भी कल था नहीं यहाँ पे कि मैं हम लेके जाते कहीं, और लेके भी कहाँ जाते। चक्राता में तो डॉक्टर थे ही नहीं। सैटरडे को वो छुट्टी पे थे, और आज संडे था, मतलब आज भी उसको कोई उपचार नहीं मिलता। और यहाँ पे भी कोई गाड़ी वाड़ी का कोई साधन है ही नहीं। तो ऐसा हुआ है। और बेचारा वो ना, मैं उसको पानी पिला रही थी बार बार, और कभी एप्पल जूस निकाल के, मेरे पास सेब थे घर से आए हुए थे, उसको कद्दूकस करके निचोड़ के फिर मैं उसके मुंह में डाली थी चम्मच से। चल फिर भी रहा था बेचारा। और पतले ही मूंग की दाल उसको दी है पीने को, पी है उसने। लेकिन लास्ट टाइम में जो मैंने उसको एप्पल जूस और वो जो ORS का घोल पिला रही थी ना मैं, जब वो बिल्कुल ही हो गया था, मतलब डेड हो गया था, तो मैंने जैसे ही उसको ऐसे उठाया तो उसके मुंह से वो सारा पानी निकला था, मतलब पेट से वो सारा पानी बाहर आ गया था जो उसने पिया था।
सिर्फ पानी पानी, वही एप्पल जूस ही था और कुछ नहीं। बस फिर उसका सब कुछ करके मैं, बेचारी मेरी बच्ची अकेली है, मैं भी कल से बहुत परेशान हो रही हूँ। अभी ज़रा मैं ना यहाँ पे कढ़ाई में सोयाबीन को रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि भाई आता है ना यहाँ पे, तो सुबह नाश्ते में देने के लिए सही रहता है, इसके भरवा पराठे बना के दे दिए। तो मैं वही कर रही हूँ अभी। कल मैं ब्लॉग ही नहीं डाल पाई, क्योंकि एक तो ना तो मैं कल ब्लॉग बना पाई, और ना मैं उसी में थी कि वो बेचारा परेशान था, और क्या बोलूँ, मेरी किस्मत में शायद बिल्लियाँ ही नहीं होती है। फिर ये हाथ ना थक गया पकड़ पकड़ के, यहाँ रखती हूँ सामने। हाँ जी, कल वो ना बहुत परेशान था दर्द में, अब ना जाने उसको कुछ और चीज़ का पेन था, अंदर से कोई अंदरूनी प्रॉब्लम थी, क्या थी भगवान जाने, क्या ही हुआ। इतना हंस खेल रहा था। खाना वैसे उसने ना परसों से कम किया हुआ था, कल बिल्कुल ही बंद कर दिया था, मतलब कम खा रहा था परसों ना। परसों उसने बिल्कुल लिमिटेड चीज़ खाई है, जैसे पानी पिया है, ज़्यादा ऐसे रोटी एक बाइट ले रहा था, कटोरी में ही ले रहा था। पता नहीं यार क्या ही हुआ भगवान जाने, मुझे बहुत दुख हो रहा है इसका सच्ची में। अभी मेरी बच्ची ये तो हीटर के ही पास बैठी रहती है, और या फिर गोद में, दोनों ही गोदी वाले थे। क्या ही होता है ना, कुछ इंसान, भगवान आपके पास कुछ लोगों को भेजता है कुछ टाइम के लिए। तो जी दोस्तों, मैं निकली हूँ शाम को घूमने। 5:23 हो रखे हैं। मैं जा रही हूँ जरा अपने गांव की तरफ, मतलब बहुत दूर नहीं जा रही हूँ, लेकिन पास में ही हूँ। और मेरे पीछे आप देख लो, पूरा ये फॉरेस्ट है, नीचे ऊपर भी ये खेती है लोगों की। आजकल ग्रीनरी कुछ ऐसे होती है। सुबह भी हम इसी रास्ते से गए थे, जब बुआ जी की गाय हम छोड़ने गए थे, तो इसी रास्ते से निकले थे हम लोग। हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय देवा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह के बजने वाले हैं 10, 9:56 हुए हैं। आज है अगस्त की 3 तारीख, और 1 तारीख से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा है। आज आपके पास ब्लॉग आएगा जो मैंने बनाया हुआ था पहले। और अभी मैं उठी हूँ, आज लेट उठी हूँ, पता नहीं नींद कुछ ठीक से नहीं आ रही। रात को मैंने सपना भी देखा कि बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पे, और मैं सबको फ़ोन कर रही हूँ कि देखो बर्फ़ पड़ी है, बर्फ़ पड़ी है। साध्वी को फ़ोन कर रही हूँ, साध्वी आ जाओ, स्नोफॉल हुआ है, ये रिकॉर्ड है कि अगस्त में यहाँ बर्फ़ पड़ी है। और बोलते सपने में अगर बर्फ़ देखो तो मौसम ख़राब होता है, तो वो हो ही रहा है। आज बारिश भी है, बहुत मतलब झिमझिम करके बारिश हो रही है। शायद अब उजाला भी अच्छा खासा है, खुलेगा मौसम कि नहीं खुलेगा भगवान जाने, वो तो दिन में ही पता चलेगा। मैंने तो परसों कंबल भी धोया अपना, एक मशीन में डुबो के, और फिर ये कंबल मेरा घूम गया था मशीन में। अब ये सूखने का बड़ा लोचा हो रहा है, क्योंकि कल तो धूप अच्छी खासी थी, पर इतनी धूप इसके लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि कंबल ये डबल लेयर का कंबल है, इसको सुखाना बहुत मुश्किल काम है। और ऐसी बारिश में मुझे लग रहा है मैंने गलती करी कंबल को धो के। अभी बिटिया मेरी सो रही है रात भर। भाई जितना देर तक मैं बिस्तर में रहूँगी ना, उतनी देर तक ये रहती। जबकि मैंने 5 बजे इसको कुछ खाना था, तो मैंने इसको दे दिया कुछ खाने के लिए। फिर मैंने इसके लिए यहाँ पे हीटर जला दिया। मैंने कहा ये यहाँ बैठेगी, मुझे आराम से सोने दी ना जी, इसको वहीं सोना है मेरे पास। और बिल्कुल यहाँ पे गर्दन पे ना, यहाँ अपना मुंह टिका के फिर सो रही है। और अभी भी कुर्सी पे चढ़ के मैं इसको क्या कहते हैं, मैं झाड़ू मार रही थी, सफाई कर रही थी, तो कुर्सी पे चढ़ के मुझे करती, जैसे ऐसे लगता है म्याऊं म्याऊं करके बोलती है। तो मैं सोचती हूँ, क्योंकि जितना मेरे को किसी ने बताया, मैं थोड़ा गूगल पे देखती हूँ कि बिल्लियाँ सुबह के टाइम में क्यों इतना चिल्लाती है, क्यों अपना शरीर आपके शरीर से रगड़ने की कोशिश करती है पैरों से। तो उस समय इनको प्यार दुलार चाहिए। तो मैंने ना इसको ऐसे माथे पे इसको चुम्मी किया, तो 3 बार किया, 3 बार चिल्लाई, 3 बार किया, तब जाके शांत हुई और वहाँ बैठी है। तो
मतलब ये इनसिक्योर फील करते हैं कि मतलब ये कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको भूल गए। तो सुबह के टाइमिंग का यही ड्रामा चलता है। अब ये अपना कोटा इसने पूरा कर लिया है, अब ये सो रही है। तो सोते हुए दिखाऊं मैं आपको। ये देखो ऐसे सो रहा है मेरा बेटा। ओले बाबा, ओले बाबा, ओले बाबा, क्या तान मारी है मेरे बेटे ने, मेरी बिटिया ने, मेरी छोनी ने। चल बोल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लूना। अभी मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए नाश्ता। और नाश्ते में मेरे पास है एक बारहमासी फली आती है, और हम लोग तो बोलते हैं बारहमासी, और दाँत भुलवे बोलते हैं, कुछ लोग टाट टाट भुलवे बोलते हैं। तो मैं उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ आलू के साथ। बनी हुई है, मतलब मैंने कल शाम को ही, क्योंकि ख़राब होने वाले थे वो, तो मैंने कल शाम को ही बना दी छाँट छूट के। आज देखते हैं मौसम कैसा रहता है। और कल बनाऊंगी मैं, कल बनाऊंगी या आज बनाऊंगी, अब इसका कुछ पक्का डिसाइड नहीं है। कद्दू के कोमल होते हैं वो, 2-4 डंडियाँ हैं मेरे पास। तो बिमला बुआ जी कह रही थी कि कैसे बनते हैं, तो मैंने बोला मैं आपको बना के दिखाऊंगी। अब आज बनाऊंगी तो ठीक है, नहीं तो कल बनाऊंगी तब उनको दूंगी। तो चलिए करते हैं नाश्ता, चलते हैं किचन में। तो जी 11 बज रहे हैं और बारिश अभी कंटिन्यू है। मैं गई थी पानी भरने, और आज मैं टमाटर भी तोड़ के लाई हूँ ढेर सारे। अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं टमाटर, और बहुत से टमाटर सड़ भी गए हैं। यहाँ पे कोहरा इतना है कि वो कोहरे का जो कोहरा है उससे ना कुछ फंगस जैसी आ जाती है उसमें। तो बस वो सारे सड़ गए। तो अभी मेरे को 1 किलो टमाटर मिला है उसमें से। पकाने को रखे हैं, क्योंकि ऐसे तो भी सड़ जाएंगे। पकाने को रखे हैं, पहले वाले भी और आज वाले भी पकाने को रखे हैं, और उसकी प्यूरी बना के फ्रिज में रख दूँगी ताकि वो सड़े ना। तो अभी ऐसे ही किया है, नाश्ता मैंने कर लिया है। भाई अभी आया नहीं, बारिश हो ही रही है कंटिन्यू, जुब 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 करके हो रही है, और बेटी मेरी सो रही है।